हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको क्लास 10th में हिंदी इंग्लिश साइंस की प्रिपरेशन करवा रही थी। आज हिंदी में मैं फिर से जीवन सूत्रावली का पार्ट 2 लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में पूरी व्याख्या करवा दी थी। और आप यकीन मानिए, डेफिनेटली आपकी बोर्ड एग्जाम में एक श्लोक जरूर मिलेगा। तो आप चैप्टर की व्याख्या अगर आप ना कर पाएँ तो श्लोक बहुत जल्दी भी हो जाता है, आप कर देंगे, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। हिंदी ग्रामर की मैंने पूरी तैयारी करवा दी है, आप प्लेलिस्ट जाके कर सकते हैं। अब मैं आपको व्याख्या की तैयारी करवा रही हूँ, किस तरह से व्याख्या करनी है। तो पहले संस्कृत की करवा देती हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करवा दिया था, ठीक है। मरने वाले का मित्र दान होता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप कर लीजिए और डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर रहना, क्योंकि मैं आपको ये वाला चैप्टर आज पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। संदर्भ में आपको करवाई चुकी हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पे यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न और युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर का वर्णन है। मैंने ट्रिक बताई थी कि इस विधि जब भी मिले तो आप क्या से समझ जाना कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन, यक्ष, और यहाँ पे जो ये 2 लाइनें ये आंसर दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में 2 ही लाइन श्लोक आता है तो बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आंसर दिए जा रहे हैं। तो आप ये जहाँ पे ये किस बात मिल जाए तो क्या से याद रखना कि क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और आपको सबसे बढ़िया ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, जिसमें ये क्वेश्चन मार्क लग के आ जाए तो जान लो इसमें क्वेश्चन पूछा गया। और ये डंडे से आ रहे हैं ना, यहाँ पे जान लो आंसर दिया गया, ठीक है। तो आप ऐसे काम कर लेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आज चैप्टर पूरा फिनिश करना है। बहुत ही कम टाइम में करूँगी, आप वीडियो के एंड तक जरूर रहना, ठीक है। और आपको बस जितनी भी आप तैयारी करवा रही हूँ सीधे सीधे डिक्टो यही मिलेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन भी करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो फर्स्ट हमारा किस विदेम धर्म है। अब यहाँ से फिर से यक्ष क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 स्टंजा करवा दिए थे, इसका 3rd स्टंजा है। इन्होंने पूछा धर्म का मुख्य स्थान क्या है। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से धर्म का मुख्य स्थान क्या है। फिर पूछा है यश का, यश से समझ जाने, यश का मुख्य स्थान क्या है। यहाँ पे स्वर्ग आ गया तो स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है। और लास्ट में सुख, तो सुख का मुख्य स्थान क्या है, ठीक है। धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। अब देखो यहाँ पे आंसर दिए हैं युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने क्या बोला आंसर में कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है, उदारता, ठीक है। उदारता है धर्म का मुख्य स्थान। दूसरा यश का मुख्य स्थान क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं यश का क्या है मुख्य स्थान, दान। जैसे वहाँ पे बताया था मरने वाले के मित्र दान, तो यश का भी मुख्य स्थान क्या है, दान। तीसरा स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य। और लास्ट में सुख का मुख्य स्थान क्या है, शील या संतोष, ठीक है। संतोष होना चाहिए तो आप सुखी रहेंगे। ये आंसर हो गए, ठीक है। धर्म का मुख्य स्थान उदारता, यश का मुख्य स्थान दान, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य, और सुख का मुख्य स्थान शील, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। धान्याना उत्तम किस्मित, फिर से आप क्वेश्चन से याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, यक्ष पूछ रहे हैं कि अन्न में उत्तम क्या है, मतलब अनाजों में, ठीक है। अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, ठीक है। अनाज में उत्तम अनाज क्या पूछा है। फिर धन, धन में उत्तम धन क्या है, ठीक है। धन आप एक एक लैंग्वेज में करोगे कि अन्न में उत्तम क्या है, अन्नों में मतलब अनाजों में। फिर उन्होंने पूछा धन में उत्तम क्या है। फिर पूछे लाभ, यहाँ से करना, ठीक है। लाभ में उत्तम क्या है, ये कर देना। फिर यहाँ से सुख से पूछा है कि सुख, सुख में उत्तम क्या है, सुखों में सबसे ज़्यादा उत्तम क्या चीज़ है, सभी में पूछ रहे हैं। अन्य अनाजों में, ठीक है, अनाजों में पूछा है। फिर उन्होंने पूछा है अनाज के बाद धन में उत्तम, फिर लोभ में उत्तम और सुखों में उत्तम। अब आंसर दिया इन्होंने अन्न, ठीक है। अन्नों में उत्तम क्या है, अन्न मतलब चतुरता, सबसे ज़्यादा चतुरता बोली है यहाँ पे, यक्ष ने बोला है यहाँ पे। युधिष्ठिर आंसर दे रहे हैं कि अन्नों में सबसे ज़्यादा अन्न जो उत्तम है वो चतुरता है। धन में सबसे ज़्यादा उत्तम धन जो बताया है वो क्या है, शास्त्र है। धनों में सबसे उत्तम क्या है, शास्त्र। फिर है लाभ में उत्तम क्या है, आरोग्य। लाभ में सबसे उत्तम क्या है, आरोग्य, जिससे कोई रोग ना हो। और सुखों में सबसे उत्तम क्या है, संतुष्टि, ठीक है। दृष्टि उत्तम मतलब संतुष्टि। और फटाफट लास्ट देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, ये कुछ ये वाला लास्ट सेशन बहुत ज़्यादा पूछा था, इम्पोर्टेंट है बहुत ये वाला। और ये प्रवासी और ये माता वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सारे कर लेने, पता नहीं कौन सा पूछ लिया जाए।
तो किम न हित्वा प्रियो भवति, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आप जान लो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यक्ष पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब यक्ष ने क्या पूछा है कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग दे या छोड़ दे तो मनुष्य प्रिय हो जाएगा। दूसरा, हिद्वाना सोचती। फिर बोला है क्या त्याग कर शोक नहीं करता, मनुष्य जो है ना क्या त्याग कर प्रिय हो जाएगा, क्या त्याग कर शोक नहीं करता। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया क्या त्याग कर वो धनवान हो जाएगा मनुष्य। और लास्ट में है, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इन्जॉय भी होगा और आप पूरा चैप्टर की व्याख्या भी कर लेंगे। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है, ठीक है। क्या त्याग दे तो प्रिय हो जाएगा, क्या त्याग दे तो शोक नहीं करता, क्या त्याग दे तो धनवान होता है, और क्या त्याग कर सुखी हो जाता है, कौन, मनुष्य। अब युधिष्ठिर ने यहाँ पे आंसर दिए बहुत ही अच्छे तरीके से। इन्होंने युधिष्ठिर ने बोला है कि मनुष्य अभिमान, ठीक है, अभिमान घमंड छोड़ दे, अभिमान को छोड़कर मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। जो अभिमान नहीं करेगा तो सभी उसे प्रिय करते हैं, ठीक है। अभिमान छोड़कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, शोक कब नहीं करता, क्रोध त्याग दे तो वो शोक नहीं करेगा, ठीक है। क्रोध त्याग कर वो शोक नहीं करता, क्रोध आंसर है यहाँ पे, क्रोध त्याग कर शोक नहीं करता। लास्ट में इच्छा त्याग कर धनवान हो जाता है, अगर आपकी इच्छाएं नहीं बढ़ेंगी तो आप धनवान हो जाओगे। जैसे आपकी एक इच्छा एक बढ़ती जाती है ना कि यार टीवी चाहिए तो फिर इस पर बड़ी टीवी चाहिए, छोटी बाइक है फिर कार चाहिए, इस तरह से आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छाएं वहीं पर संतुष्ट हो जाएं तो आप धनवान हो जाएंगे। तो इसका आंसर अच्छा दिया था, इच्छा त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। और लास्ट में सुखी कब हो जाएगा, जब लोभ छोड़ देगा, लोभ छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने सारे आंसर दे दिए थे, ठीक है। युधिष्ठिर ने, ये पूरा चैप्टर आपका जीवन सूत्रावली कंप्लीट हो जाता है और डेफिनेटली इससे बहुत सारे एग्जाम में आपको सीधा सीधा मिलेगा। कुछ 4-5 इस लोग जो बचे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग चैप्टरों के जो उठा के दे दिए जाते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, फिर आपका इससे बाहर एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो और श्लोक हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।